अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम माय इंग्लिश बुक 6 स्टैंडर्ड 6 में पेज नंबर 7 पर 1.3 द वाइल्ड बोर एंड द फॉक्स, जंगली सूअर और लोमड़ी, इस कहानी को पढ़ेंगे। यहाँ पर तस्वीर में आप देखिए, जैसा कि इसमें नज़र आ रहा है, अ वाइल्ड बोर, ये जो दिखा रहा है ये वाइल्ड बोर जंगली सूअर है, और आगे ये दो वाइट बाहर निकले हुए उसके दांत है, जिसको इंग्लिश में टस्क कहा जाता है। उसके जो दो दांत दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद फॉक्स यानी लोमड़ी, जो कि जंगल में रहा करती हैं। इसी तरह से यहाँ पर दो दरख्त, उनके मोटे तने दिखाई दे रहे हैं। ये दरख्त का जो मोटा तना होता है उसको अ ट्री ट्रंक कहा जाता है। अब हम हमारी ये कहानी शुरू करते हैं। 1.3 द वाइल्ड बोर एंड द फॉक्स, जंगली सूअर और लोमड़ी। यहाँ पर देखिए, वन डे ए वाइल्ड बोर वॉज शार्पनिंग हिज टस्क अगेंस्ट द bark of a tree. He was doing it very carefully. There lived a fox in the same forest. He was always looking for a chance to make fun of other animals in the forest. When he saw the wild boar, he decided to tease him. He began to walk around the trees, looking left and right and up and down. He also began to act as if he was really scared. But the boar did not pay any attention to him. He kept right on with his work. यहाँ पर फिर से हम देखते हैं, वन डे यानी एक दिन, ए वाइल्ड बोर वॉज शार्पनिंग हिज टस्क अगेंस्ट द बार्क ऑफ अ ट्री, कि एक जंगली सूअर एक दरख्त पर लगी हुई छाल पर अपने बैरूनी नोकीले दांतों को घिसकर उनकी धार तेज कर रहा था। शार्पनिंग यानी तेज करना, बार्क ऑफ अ ट्री यानी दरख्त की छाल, जो दरख्त से जो ऊपर की तरफ जो हिस्सा होता है उसकी छाल जो होती है, तो उस पर अपने जो दांतों को रगड़ कर तेज कर रहा था। ही वॉज डूइंग इट वेरी केयरफुली, और वो ये काम बहुत एहतियात से कर रहा था। केयरफुली यानी बहुत एहतियात से वो ये अमल कर रहा था, ये काम कर रहा था। There lived a fox in the same forest. उसी जंगल में एक फॉक्स यानी एक लोमड़ी जो है वो रहा करती थी। He was always looking for a chance to make fun of other animals in the forest. और वो हमेशा looking for a chance, looking for ये एक फ्रेज है, यानी मौका तलाश किया करती थी, टू मेक फन ऑफ अदर एनिमल्स, के दूसरे जानवरों का मजाक उड़ाना, इसका मौका ढूंढते रहती थी कि किस तरह से उनका मजाक उड़ाया जाए।
When he saw the wild boar, he decided to tease him. उसने जब जंगली सुअर को देखा तो उसने उसको छेड़ने का और उसको चिढ़ाने का इरादा कर लिया। डिसाइडेड यानी इरादा करना या फैसला करना। टीज़, टू टीज़ का मतलब होता है छेड़खानी करना या चिढ़ाना, किसी को सताना। He began to walk around the trees, looking left and right and up and down. अब उसने क्या किया कि वो दाएं बाएं ऊपर नीचे, यहाँ देखिए एक दूसरे के अपोजिट आए हैं, जो है लेफ्ट एंड राइट, इसी तरह से अप एंड डाउन, दाएं बाएं ऊपर नीचे। तो उसने इधर उधर देखते हुए और उस दरख्त के गिर्द घूमने लगी। He also began to act as if he was really scared. और वो ये भी जाहिर करने लगी कि वो वाकई बहुत खौफज़दा है। स्केर्ड यानी डरना या खौफज़दा होना। But the boar did not pay any attention to him. He kept right on with his work. लेकिन जंगली सुअर जो है उसने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। पे अटेंशन यानी तवज्जो देना, डिड नॉट पे एनी अटेंशन यानी उसने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी और उसने अपना काम जारी रखा। कौन सा काम जारी रखा? जो पहले हमने पढ़ा है ऊपर, शार्पनिंग हिज टस्क अगेंस्ट द बार्क ऑफ ए ट्री, कि वो जो दरख्त से अपने दांतों को रगड़ कर तेज कर रहा था, ये काम उसने जारी रखा। आगे देखते हैं। At last the fox said with a grin, "Why are you doing that?" आखिरकार लोमड़ी से रहा नहीं गया और उसने उसके मजाक उड़ाते हुए उससे कहा, ग्रिन यानी मजाक उड़ाना या तमस्खुर। तो उसने उससे कहा, "Why are you doing that?" आप ये क्यों कर रहे हैं? I tried very hard, but I did not see any hidden enemy or danger. कि मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे आसपास कोई पोशीदा दुश्मन, छुपा हुआ दुश्मन या कोई ऐसा ख़तरा जो है मुझको दिखाई नहीं दिया, जिसकी वजह से आप अपने दांतों को तेज़ कर रहे हैं कि कोई ख़तरा हो या कोई हमला करने वाला हो, किसी का मुकाबला करना हो, जो कि आप ऐसा कर रहे हैं। ट्रू रिप्लाइड द बोर। अब जो है जो जंगली सुअर, तो उसने क्या जवाब दिया? रिप्लाई यानी जवाब देना, ट्रू सही है। जस्ट नाउ देयर में नॉट बी एनी डेंजर, के हो सकता है कि इस वक्त यहाँ कोई ख़तरा ना हो, बट वेन इट रियली कम्स देयर वॉन्ट बी एनी टाइम टू शार्पन माई टस्क। लेकिन दर हकीकत जब कोई ख़तरा आन पड़ेगा, उस वक्त मुझे अपने दांत तेज़ करने का ज़रा भी वक्त या मौका मिलने वाला नहीं है। माई वेपन्स हैव टू बी रेडी फॉर यूज देम, और इफ़ आई एम नॉट रेडी आई विल हैव टू सफ़र। कि माई वेपन्स यानी मेरे हथियार जो मेरे जो दांत हैं, तो मैं इनको रेडी कर रहा हूँ, इनको तैयार कर रहा हूँ, इनको तेज़ कर रहा हूँ कि अगर कभी भी ज़रूरत पड़े तो मैं इसका इस्तेमाल करूँ अपने ख़िलाफ़। तो उसके लिए मैं पहले से ही तैयारी कर रहा हूँ कि अगर मैं तैयार ना रहा तो मुझे ही तकलीफ़ उठानी पड़ेगी। सफ़र यानी तकलीफ़ या परेशानी, तो मैं उसके लिए पहले से ही अपनी तैयारी कर रहा हूँ। तो ये हमारी ये कहानी। अब इसमें जो हमको सबक मिल रहा है वो आखिरी में देखिए, दिस स्टोरी टेल्स अस दैट इट इज़ बेस्ट टू बी प्रिपेयर्ड, डोंट लीव थिंग्स टू बी डन एट द लास्ट मिनट। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमेशा हमें पूरी तैयारी से जो है रहना चाहिए, और हमेशा पूरी तैयारी में रहना ही हमारे लिए बेहतर है। कि कोई भी काम हो तो हमको पहले से उसके लिए प्रिपेयर्ड, तैयार रहना चाहिए। किसी भी काम को आखिरी वक्त पर करने के लिए हमको
नहीं छोड़ना चाहिए। डोंट लीव थिंग्स टू बी डन एट द लास्ट मिनट। हम अक्सर कोई भी काम होता है हम सोचते हैं अभी कर लेंगे, तभी कर लेंगे, कल कर लेंगे, बल्कि हमको उस काम को पहले से ही तैयार रहना चाहिए कि हमको आज का जो भी काम है, आज की जो भी पढ़ाई है, जो होमवर्क है, हमको आज ही करना है। बाद में फिर हमें मौका मिले ना मिले, तो उसके लिए जो है इस कहानी से हमको यही सबक जो है वो हासिल होता है। उम्मीद है कि आप तमाम ने अच्छी तरह से इसको समझा होगा। अब इसे किताब में से भी देखकर पढ़िए, जो मुश्किल अल्फाज के मानी आप लिख करके याद कीजिए और खूब अच्छी तरह से इसको जो है पढ़ना और लिखना सीखिए। या नीचे देखिए आप, यहाँ जो मीनिंग्स जो दी है, वाइल लिविंग इन ए जंगल, यानी कि जंगल में रहने वाले जो जानवर है, जंगली जानवर, उनको वाइल्ड कहा जाता है, वाइल्ड एनिमल्स कहा जाता है। बोर ए वाइल्ड पिग, यानी जंगली सुअर। टस अ पेयर ऑफ लॉन्ग पॉइंटेड टीथ दैट सम एनिमल्स लाइक द एलिफेंट है। कि टस्क जो है, जैसे कि एलिफेंट, हाथी को आपने देखा होगा, उसके दांत बाहर लंबे निकले हुए होते हैं, उसकी जोड़ी होती है, तो इसी तरह से जंगली सुअर के भी दो दांत बाहर निकले हुए लंबे होते हैं, नुकीले होते हैं। बाग द टफ आउटर कवरिंग ऑफ द मेन ट्री ट्रंक एंड ब्रांचेस, के जो दरख्त को छुपाए हुए होते हैं, कवर किए हुए होते हैं, तो उसको, और जो सख्त हिस्सा उसका होता है, उसको जिसे हम उर्दू में छाल कहते हैं, कि वो उसको इंग्लिश में बार कहा जाता है। ग्रिन यानी स्माइल, मुस्कुराना या तमस्कुर उड़ाना इसको कहा जाता है। तो ये अल्फाज मानी भी आप अपने व्यास में लिख कर याद कीजिए।